जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पीछे के कई एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। मतलब कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कौन सी कमिटी थी जिसके सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी बेबल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन डी राजगोपालाचारी योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसी कमेटी के सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस दल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इसको देखेंगे। ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कहां? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहली बात कि कैबिनेट मिशन जो आया वो कब आया? 1946 में। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर। और उन 3 मेंबर्स में से पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेबल, ऑप्शन सी है ए.बी. अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी है पैथिक लॉरेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पैथिक लॉरेंस। 3 मेंबर थे और उसमें से कौन कौन से मेंबर थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस जो थे उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। मतलब कि संविधान सभा जो बना था उसमें कितने सदस्य होंगे, ये बात थी। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 285, ऑप्शन बी 289, ऑप्शन सी 389 और ऑप्शन डी 128। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। ऑप्शन सी सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? मतलब जो संविधान सभा का गठन किया गया उसके बाद उसकी बैठक शुरू होगी, तो पहली बार जो बैठक हुई वो कब हुई, ये क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखना है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। वह उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? सीधा सीधा समझिए कि संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो उद्देश्य प्रस्ताव के पेश होने के बाद शुरू हुई। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू।
एग्जाम्स के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जहां भी आएगा उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, क्वेश्चन नंबर 7। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 33। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। ठीक, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो उसको सही ढंग से संचालित करने के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया, और उन समितियों में से सबसे प्रमुख समितियां जो थी उनमें से एक था प्रारूप समिति। और उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद और चौथा जो ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। बहुत जगह BR अंबेडकर भी होता है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर एक ही बात है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है किस योजना के तहत भारत का विभाजन करके पाकिस्तान के रूप में नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है बेबेल योजना, ऑप्शन नंबर 3 है क्रिप्स योजना, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो है माउंटेन योजना। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो होगा माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, माउंट बेटन योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई अध्यक्ष, अब यहां पर अस्थाई लिखने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जिस दिन पहले दिन जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उस दिन एक बुजुर्ग अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब कि उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे उनमें से सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब संविधान सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, (1936) ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी। मतलब कि उनका कहना था कि संविधान सभा का जो गठन हो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। अच्छा मांग था। यह मांग किसने रखी, इसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने रखी, जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखी, 1936 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, वो ये कि 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। ठीक है, तो ये जो बात थी वो 1936-37 की बात थी। 1936-37 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। ठीक है, फैजपुर, पश्चिम बंगाल। इसमें जो है कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। 4 ऑप्शन है हमारे पास।
ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 65 और ऑप्शन नंबर डी 85। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 70, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न जो है वो ये कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? देशी रियासत के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? 70। तो उनमें से कोई एक देशी रियासत था जिनके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? मतलब कि भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के काफी महत्वपूर्ण मेंबर थे, उनका जो निर्वाचन किया गया था वो किस क्षेत्र से किया गया था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है बंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, पश्चिम बंगाल से। अंबेडकर जी का चयन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मतलब पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो किस स्थान पर हुई थी, यही क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली, ऑप्शन सी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न जो है वो ये कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? मतलब वो जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसके लिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइसेस थे वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? मतलब कि संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। भीमराव अंबेडकर, के.टी. शाह, बी.एन. राव, ए.के. अय्यर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव। ठीक, आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया था? क्वेश्चन फिर से देखिए, संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए 7, बी 9, सी 11 और डी 13। तो इसका जो सही आंसर होगा 13। तो संविधान सभा में विचार विमर्श के लिए कितने कमेटी का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा 13। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है वो ये कि संविधान निर्वात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। कितनी? 13। और उन्हीं 13 में से एक समिति थी झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? फिर से क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन हमारे पास जो
उपलब्ध हैं ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में यह कहा था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार तैयार किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो हमारे लिंक में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स हर रोज इस चैनल पर, जीएस गुरुजी के चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े, इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।